नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इसी चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। देखिए एफएल इंडिया लिमिटेड आप सभी जानते हैं, ये कंपनी एक ऐसे कंपनी है जिसका फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और कंपनी वही प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है जो प्लेटफॉर्म में लगातार ग्रोथ देखने को मिला है। अभी देखिए इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो मार्केट कैप के वाइज 18,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा था, अभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। फिर भी अभी भी कंपनी स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। अगर कंपनी के आरओसी आरओई दोनों में बात करूं तो कंपनी के जो अभी जो सिचुएशन है वो देखा जाए तो बेस्ट सिचुएशन देखने को मिला। अभी देखिए कंपनी के वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई है, कितना हाई है? एक बार मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँ वैल्यूएशन के बारे में, तो ध्यान से देखना यहाँ पे वैल्यूएशन जो पी रेशियो था पहले 160 के ऊपर था और आज पी रेशियो कितना है? ओनली 65 के आसपास। तो 160 के ऊपर से सिर्फ 65, तो ये जो वैल्यूएशन का जो करेक्शन हुआ, वो कितना? करेक्शन होने के बाद भी कंपनी आज भी देखा जाए तो 5 साल की एवरेज के हिसाब से 67 है। इसका मतलब कंपनी एक अंडर वैल्यूड सिचुएशन में देखने को मिले। तो इसलिए लगातार-लगातार वो हाई करते चले जा रहे हैं और कंपनी की डेप्थ भी कम है, इनकम भी अच्छा खासा है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा देखने को मिले और प्रोमोटर ने कोई भी शेयर को प्लेजिंग नहीं रखा। जब कोई कंपनी के प्लेजिंग नहीं है कोई भी शेयर के ऊपर, तो एक अच्छी बात होता है क्योंकि प्रोमोटर खुद के दम पर आगे बढ़ रहा है। तो इस कंपनी का मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है, वो आपको देखने को मिलेगा बैलेंस शीट में। पहले देखिए कंपनी के बोरिंग्स, कंपनी का कर्जा लगातार बढ़ते चले गए। तो कंपनी का पहले उतना ज़्यादा कर्जा नहीं था, आज धीरे-धीरे करके कर्जा बढ़ रहा है। उस बेसिस में कंपनी का रिज़र्व भी बढ़ रहा है। अभी देखिए रिज़र्व और बोरिंग्स इस दोनों दोनों को यहाँ पे एक साथ ग्रोथ देखने को मिले और कंपनी के अदर्स लायबिलिटी, तो अदर्स लायबिलिटी के हिसाब से बात करूँ, तो कंपनी देखिए 46 से 520 देखने को मिले। अभी अदर्स लायबिलिटी में सबसे ध्यान देना एक चीज़ को, कंपनी के ट्रेड्स पेबल कितना है? 294 करोड़ और कंपनी का ट्रेड रिसीव कितना है? कंपनी को प्रोजेक्ट मिला 277 करोड़। तो दोनों को अगर एक साथ जोड़ा जाए, ट्रेड्स पेबल एंड ट्रेड रिसीवेबल दोनों को अगर एक साथ जोड़ा जाए, तो करीबन 550 के आसपास देखने को मिलेगा। तो क्या कंपनी के हाथ में इतना प्रॉफिटेबल है? देखिए कंपनी के हाथ में 250 करोड़ है, तो बाकी 250 करोड़ कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए कंपनी ने क्या किया? बाकी 250 करोड़ के आसपास कंपनी कर्जा उठा लिया। तो यही सभी सारे कारण को आपको देखना है और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस पॉइंट है, कंपनी की फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है, अच्छी बात है और कंपनी ने कितना परचेजिंग की है फिक्स्ड एसेट को, आप देख सकते हैं इस बार हाईएस्ट फिक्स्ड एसेट को परचेज किए करीबन 92 करोड़ के आसपास। तो इसलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं। एफएस के पास पहले तो 16% था, बीच में कम करके 9% तक लेके आए और दिसंबर क्वार्टर मतलब इस क्वार्टर में कंपनी फिर से होल्डिंग किया। अभी देखिए जब कोई क्वार्टर्स में होल्डिंग ज़्यादा हो रहा है, तो कुछ ना कुछ धमाका होने का चांसेस है। अभी धमाका आपको कहाँ पे दिखेगा? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले कंपनी के एक बार मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूँ तो कंपनी कंटिन्यूअसली म्यूचुअल फंड ने क्या किया? इस कंपनी के शेयर को बाय करते चले गए। तो उस बेसिस में टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्या बना? यहाँ पे शोल्डर, फिर से एक बड़ा हेड, उसके बाद 2 बार शोल्डर की हेड हुआ। फाइनली देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट कंफर्मेशन इस जगह पे हुआ। अभी ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन का मतलब क्या है? ध्यान से देखना, ये जो रेंज है इस रेंज के ऊपर कोई भी क्लोजिंग हो तो उसको ब्रेकआउट कहा जाएगा और उसके ऊपर कोई भी अगर कैंडल क्लोजिंग दे तो उसको ब्रेकआउट कंफर्मेशन कहा जाएगा। तो एक्चुअली देखा जाए तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन इस जगह पे हो चुके हैं, तो फिर भी अ, इसके बाद देखिए रिट्रेसमेंट किया और उसके बाद बहुत टाइम लगाया और फाइनली ब्रेक इस लेवल को ब्रेक करने के बाद इजी तरीके से वो टारगेट को अचीव किया। तो टारगेट कोई छोटा-मोटा टारगेट नहीं था, 21% का टारगेट था और वो भी 6 मंथ के अंदर-अंदर मिल चुके हैं। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर हर किसी का नज़र है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आया था जब इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्स वीडियो बना के दिया था। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर इस कंपनी मल्टीबैगर बनेगा, इस कंपनी बहुत दूर तक जा सकता है। कुछ व्यक्ति का ये भी कहना है कि इस कंपनी के फ्यूचर में बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को मिलेगा। देखिए, हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन है। यहाँ पे मेरे ओपिनियन के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के 2 पॉइंट्स मुझे वीकनेस लगा।
पहली बात, कंपनी का डेप्थ बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है, उनमें से 45% का होल्डिंग्स उन्होंने प्लेजिंग रखा। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी की जो टोटल डेप्थ है और कंपनी का जो प्लेजिंग है, दोनों में ही बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन देखने को मिला। मतलब बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिला, जो सिचुएशन कंपनी के लिए एक वीकनेस के दिशा में लेके जा सकते हैं। देखिए, आपका बिज़नेस कितना भी अच्छा चले, अगर आप कर्ज़े में डूबे हुए हैं, तो आपका बिज़नेस सस्टेन कराने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर एक बार सेल्स कम हो गया और एक्सपेंस ज़्यादा हो गया और उसके साथ-साथ आपका कर्ज़े के कारण इंटरेस्ट भी ज़्यादा पेमेंट करना पड़े, तब बुरी तरीके से आपका हालत ख़राब हो सकते हैं। तो यही सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला। सेल्स में कोई भी कमियाँ नहीं है, कंटीन्यूअसली सेल्स बढ़ते चले जा रहे हैं। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी एक रेंज के अंदर है। तो ये सारी चीज़ तो ठीक-ठाक है। अभी देखिए, इंटरेस्ट कितना ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। एक टाइम 7 करोड़ के आसपास हुआ करता था, आज वो बढ़ के 20 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है, वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी इतने सारे पॉइंट्स तो ठीक-ठाक ही है, तो इसलिए शायद मुझे लग रहा है, इस कंपनी के फ्यूचर में ग्रोथ अच्छा खासा होने का चांसेस है। क्योंकि देखिए, सर कर्जा ज़्यादा है, कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं करता तो मैं इस कंपनी को बेकार कंपनी कहते हैं। कंपनी का सब कुछ ठीक-ठाक है, उसके साथ-साथ कंपनी के कैश फ्लो देखेंगे, वो भी मेंटेन कर रहा है। उसके साथ-साथ कंपनी के और प्रोजेक्ट रिसीव के बारे में बात करूँ, तो कंपनी अच्छा खासा ट्रेड रिसीव किया, इस बार 200 करोड़ के आसपास। तो लगातार जो कंपनी को प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं और कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, जिसका ग्रोथ लगातार बढ़ते चले जा रहा है और हाई लेवल का ग्रोथ बनने का चांसेस भी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, सर बड़े-बड़े प्लेयर रिलायंस, टाटा, अदानी, ये सारे कंपनीज़ भी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। क्या उस जगह पे केपीआई ग्रीन एनर्जी सस्टेन कर पाएँगे? बिल्कुल कर पाएँगे। फिर भी इस लेवल तक सस्टेन नहीं कर पाएँगे, जो बाकी कंपनीज़ कर रहे हैं। तो धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, बाकी देखा जाएगा क्या हो सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर मैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए हमेशा कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि एफआईएस भी देखिए, इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग को इंक्रीज़ किया। इस बार तो धमाका निवेश किए और डीएस ने भी किया, तो कुछ ना कुछ बड़ा धमाका होने का चांसेस है। अभी इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट भी है। देखिए, केपीआई ग्रीन एनर्जी है जो है, वो आप देखेंगे 3% जर्नी देखने को मिला। उसके कारण है 3 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है। तो 3 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट मिलने के कारण कंपनी के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिले। कोई बात नहीं, इस तरीके से अप्स एंड डाउन तो चलते रहेंगे, तो कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिल रहा है, वो इम्पोर्टेंस है। अभी रही बात टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूँ। यहाँ पे एक रेंज बना था, उस रेंज के बाद यहाँ पे एक कप विद हैंडल पैटर्न्स भी बना, उसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन होकर टारगेट भी अचीव हो चुके हैं और बहुत दिनों तक रेंज बनने के बाद फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ, इस लेवल में एंट्री बना था और जो टारगेट था मेरा 30% के आसपास, तो एंट्री लेवल से टारगेट 30% के आसपास टारगेट वो ईजिली अचीव किया और उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके वो फिर से अप ट्रेंड में जा रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने कोई एंट्री नहीं लिया, क्योंकि मुझे कोई यहाँ पे कुछ मेरे जितने सारे टेक्निकल और पैटर्न्स हैं, उसको अभी तक देखने को नहीं मिला, तो इसलिए मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। देखिए बीएससी लिमिटेड एक देखा जाए तो इंडिया की सबसे पुराना एक एक्सचेंज है, ये सब आप जानते ही हैं। तो इस कंपनी के ऊपर बात करने से पहले सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखाऊँगा। देखिए बहुत दिनों के बाद एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, क्योंकि देखिए कंपनी लगातार हायर हाई करते-करते एक रेंज में कंपनी जाकर यहाँ पे रुके थे। इस रेंज के बाद यहाँ पे देखिए क्या बना, एक स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस बना था और यहाँ पे रेजिस्टेंस को फाइनली देखिए क्या किया, ब्रेकआउट किए। तो जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुके हैं तो मैं एंट्री ले लूँगा, उसके लिए मैं बता दूँ, पहले आपको एक चीज़ को ध्यान रखना होगा कि वॉल्यूम का क्या सिचुएशन है। अगर वॉल्यूम इस जो वॉल्यूम का जो एवरेज पॉइंट है, ये जो लाइन यहाँ पे देखने को मिला है, इसको बोला जाता है वॉल्यूम का मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज आप कैसे वॉल्यूम के साथ ऐड करेंगे? तो वॉल्यूम के ऊपर आप डबल क्लिक कर देना। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा स्टाइल में, जाकर आप देख सकते हैं वॉल्यूम एमए, मूविंग एवरेज, इसको ऑन कर देना। जब इसको ऑन कर देंगे, तो उसके बाद ओके करेंगे तो एक लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाएगा। तो इस मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कोई कैंडल, बड़े से बड़े कैंडल अगर क्लोजिंग दे और वो भी ग्रीन वाला, तो सोचना वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, यहाँ से लंबा जर्नी हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे ग्रोथ करेगा, मुझे लगता है फिर से करेक्शन हो सकता है। हाँ, आप कहेंगे सर यहाँ पे आप कहाँ पे एंट्री लेने वाले हैं? देखिए मैं यहाँ पे श्योर शॉट एंट्री लेना चाहूँगा, तो मैं हमेशा इस लेवल तक वेट करूँगा। यहाँ पे लेवल कौन-सा है? यहाँ पे देखिए कि इस कब यहाँ पे कब बने जाएँगे और उसके बाद एक हैंडल छोटा-सा क्रिएट करें।
तो मैं ज़रूर यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ। नहीं तो इसके ऊपर कोई भी एंट्री नहीं लूँगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर मेरा कोई एंट्री लेवल नहीं है। अगर आप जानते हैं कि यहाँ से एंड टारगेट हो सकता है, तो आपके हिसाब से डिसीज़न लीजिए। क्योंकि मेरे तरफ से हर वीडियो एजुकेशन पर्पस में होता है। कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है। अगर काम करना है, तो आपके ओपिनियन के हिसाब से करना पड़ेगा। तो मिलते हैं इसी तरीके से एक नया वीडियो लेकर। और हाँ, जाने से पहले और एक चीज़ तो दिखाना ही भूल गया। और एक कंपनी है जिसका नाम है एम लक्ष्मी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो सॉरी, एम लखमसी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जो कंपनी एक छोटा-सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी ने एक अपडेट दिया। कंपनी बोनस देने वाला है। हर 50 शेयर के बदले आपको 1 शेयर मिलेगा। तो वो एक्चुअली वो शेयर आपको मिल चुके हैं। तो कितने सारे दोस्तों को मिला, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।